अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का हम निरूपण करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम अवतल दर्पण बनाते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के बाहर की तरफ यानी कि ऊपरी विभाग पर प्रवेश कर देते हैं और इसका अंदर 10वां भाग एक परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। फिर इसके बीच में मध्य हम मुख्य अक्ष बनाते हैं और मुख्य अक्ष में दर्पण का जो P है और इसका वक्रता केंद्र C है और इसका मुख्य फोकस F है। सर्वप्रथम जब हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण करेंगे तो हम सर्वप्रथम वस्तु की स्थिति को ध्यान में रखते हैं कि वस्तु को कहाँ रखा गया है और इस वस्तु की स्थिति को हम U के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। फिर हम प्रतिबिंब की स्थिति है इसे V के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। फिर हम इसका आकार लेंगे और अंत में इसका स्वरूप लेते हैं। प्रथम स्थिति में वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। सेकंड स्थिति में वस्तु को अनंत में C के मध्य रखा जाएगा। फिर तीसरी स्थिति में वस्तु को C पर रखा जाएगा। चौथी स्थिति में वस्तु को C में F के मध्य रख देते हैं। पांचवी स्थिति में हम वस्तु को F पर रखते हैं और छठी स्थिति में हम वस्तु को F में P के मध्य रखते हैं। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं कि इसमें हमें छठी स्थिति को पहले याद नहीं रखना है। फिर क्या करना है, हमें प्रथम स्थिति को 5 से मिलाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब है तो मुख्य फोकस F पर बनता है। यानी कि तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जब वस्तु को अनंत रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। फिर दूसरी स्थिति को हम 4 से मिला देते हैं, यानी कि वस्तु को अनंत में C के मध्य रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब C में F के मध्य बनता है। तीसरी स्थिति में हम तीसरी से मिला देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब वस्तु को वक्रता के अंदर C पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। चौथी स्थिति में जब वस्तु को वक्रता के अंदर C और मुख्य फोकस F के मध्य रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत में C के मध्य बनता है। पांचवी स्थिति में जब वस्तु को हम F पर रखते हैं तो हमने 5 को 1 से मिलाया तो इसका मतलब है जब वस्तु को F पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। छठी स्थिति में अब हमें ध्यान रखना है कि जब वस्तु को F और P के मध्य यानी कि मुख्य फोकस और दर्पण के बिंदु P के मध्य रखा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह आपके दर्पण के पीछे बनेगा। फिर बात आती है इसके आकार की, तो हम ये कहते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और प्रतिबिंब F पर बनता है तो इसका आकार होता है वो आपके बनता है बिंदुनुमा। दूसरी स्थिति में जब वस्तु को अनंत में C के मध्य रखा जाता है और प्रतिबिंब C में F के मध्य बनता है तो इसका जो आकार होता है यह आपके होता है छोटा। तीसरी स्थिति में जब वस्तु को C पर रखते हैं और यदि प्रतिबिंब भी C पर बनेगा तो इसका मतलब है कि वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है। चौथी स्थिति में जब वस्तु को C और F के मध्य रखा जाता है और प्रतिबिंब अनंत में C के मध्य बनता है तो हम जानते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बड़ा बनेगा। फिर पांचवी स्थिति में जब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखते हैं और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसका प्रतिबिंब में इसका आकार है थोड़ा बड़ा बनेगा। फिर जब वस्तु को F और P के मध्य रखा जाता है और इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है तो ये बनता है आपके अत्यधिक बड़ा। अब बात आती है इसके स्वरूप की, तो इसमें अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टे होते हैं। तो पहला है इसका 1 से लेके 5 तक जो प्रतिबिंब बनेंगे ये वास्तविक और उल्टे होंगे। छठी स्थिति में जो प्रतिबिंब का स्वरूप होगा ये आपके होगा आभासी व सीधा। इसका क्या कारण है, तो हम जानते हैं कि इसमें जो वस्तु को हम रखते हैं F और P के मध्य तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है